मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। इन्हीं धर्म प्रचारकों में से एक सदना पीर भी था। वह अपने धर्म का प्रचार कर रहा था तो उसे गुरु रविदास महाराज ने कड़ी फटकार लगाई। आप ये देख पा रहे हैं, और ये जो दृष्टांत है यो गुरु रविदास रामायण में है, और जो हमें ये सीख देती है कि किस प्रकार से हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। आइए हम जुड़ रहे हैं रविदास रामायण से, और जहाँ सिकंदर लोदी और गुरु रविदास महाराज के बीच में वार्तालाप होती है, और किस प्रकार से सिकंदर लोदी का घमंड संत रविदास महाराज ने तोड़ा। और ये भी मैं बता दूं कि उस समय, जिस समय की ये बात है, उस समय नानक देव, कबीर साहब को और मेरे ख्याल से सुइयो संतों को उस टाइम के सिकंदर बादशाह ने कैद कर रखा था अपनी कारागृह में। तो उनका भी बंद रविदास महाराज ने छुड़ाया। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या व्यवस्था उस समय की रही होगी, जिस समय मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार वे हर तरीके से करते थे। आज हम एक दूसरे से बट गए हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसलिए हम अलग अलग हो रहे। देखिए क्या बताया है कि एक बार उसे अवसर मिला, वह दिल्ली पहुंचकर रविदास के खिलाफ बादशाह सिकंदर लोदी को भड़का दिया। किसने बोला? सदन का सही ने। सिकंदर रविदास के प्रभाव को जान चुका था। वह यह भी जानता था कि रविदास हिंदुओं के बहुत ही प्रिय है, इसलिए उसने उन्हें सीधे मुंह नहीं बुलवाया, बल्कि एक पत्र लिख भेजा जिसमें उनके दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की गई। रविदास सिकंदर लोदी की भावना को समझ चुके थे, उन्हें दिल्ली आना स्वीकार कर लिया। संत रविदास संत थे, संत के लिए सभी समान होते हैं, अतः वे भयभीत नहीं थे। संत रविदास जब सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंचे तो उनका मुखमंडल दमक रहा था। लोदी ने उन्हें आसन दिया। लोदी का उद्देश्य हिंदू धर्म को नीचा दिखाना था, और उसने उल्टे सीधे प्रश्न करने लगा। रविदास ने हिंदू धर्म का पक्ष प्रबलता से पेश किया, जिससे लोदी स्वयं को भराभूत सा महसूस करने लगा। अब उसका कुछ वश नहीं चला तो संत रविदास जी को धर्म परिवर्तन का लोभन देने लगा। लेकिन रविदास ने उसे दो टूक जवाब दे दिया कि फलस्वरूप उसने क्रोधित होकर उन्हें बंदी गृह में डालने का सैनिकों को आदेश दे दिया। उधर यह समाचार सुनकर रविदास के प्रसंग, जो रविदास महाराज को मानने वाले थे, वे बहुत परेशान हो गए, और संत रविदास की परमात्मा से पूर्ण निष्ठा थी। वे बंदीगृह में नाम सुमरन कर समाधि लगाकर बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब संत रविदास ने समाधि रस थे तब स्वयं मालिक परमात्मा उनसे भेंट करने के लिए वहां आए और सिकंदर बादशाह का वो घमंड बिल्कुल तोड़ दिया। तो आइए हम इसी बात को आज समझ लेते हैं कि उस समय कैसा माहौल रहा होगा, जिस समय का यो सारा खेल है। तो देख लीजिएगा कि उस समय जो बंदी बना रखी थी और दर्शन के लिए समाधि टूट गई, तो उन्होंने देखा कि बंदीगृह के ताले टूट पड़े थे, जंजीरें खुली पड़ी थी। उधर सिकंदर लोदी जब मंत्री और नमाजियों के साथ नमाज पढ़ रहा था तो उसे प्रत्येक नमाजी के माध्यम रविदास नजर आए। इतना ही नहीं, जब वह कलमा पढ़ने लगा तो उसके मुख से वेद मंत्र उच्चारित होने लगे। अतः लोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और मन ग्लानि से भर उठा। अब वह बंदीगृह की ओर गया तो उसने देखा कि दरवाजे खुले पड़े थे, बेड़ियां कटी पड़ी थी। स्वयं रविदास जी निर्भीक पूर्वक समाधि रस थे। लोदी को काफी पछतावा हुआ और संत रविदास जी के चरणों में सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने उन्हें सम्मानित किया, अपने सिंहासन पर बैठा और उनका आतिथ्य किया। बाद में रविदास काशी लौट आए। इस घटना के बाद लोदी ने किसी भी हिंदू संत को पीड़ित नहीं किया। तो देखिए, ये बात आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से हमारे हिंदुओं को टारगेट पहले भी ये लोग करते थे और आज के समय भी ये लोग मतलब टारगेट कर ही रहे हैं। और रविदास महाराज ने उस समय
जान बचा दी थी हिंदुओं की, और नहीं तो उस समय यदि ऐसा हो गया होता तो आज ये जो जितना आज ये हिंदुस्तान देख रहे हैं यो टोटल मुस्लिम कंट्री साबित होता। तो आज हमें जागना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें संत रविदास महाराज जी की शिक्षाएं माननी चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि संत रविदास जी की शिक्षा है। संत रविदास जी धार्मिक प्रचार दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में पैदल ही भ्रमण किया करते थे। उन्हें धार्मिक व्यक्ति आकर्षक विश्लेषण को प्रभावित होकर समाज के हर वर्ग के लोग उन्हें पास खींचने उन्हें पास बुलाते थे। इसी प्रभाव से प्रभावित होकर मीराबाई, झल्लीबाई और खिंची चली आई, उनका शिष्यपल ग्रहण किया। मान लीजिएगा कि चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी, चित्तौड़गढ़ की रानी मीराबाई, यानी कि ये मान लीजिएगा कि चित्तौड़गढ़ के राणा कुलवधु मीरा ने संत रविदास जी को अपना गुरु माना और उनके अनेक पदों की रचना भी की है। एक पद में उन्होंने रविदास को अपना गुरु घोषित किया है कि गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें कैसे अपने जीवन को चलना चाहिए। और ये बात है कि 1584 भाई चित्तौड़ में ही भर जर जर धे कंचन भाई रवि रवि मिलियो शरीर, यानी कि उपरोक्त रचना के अनुसार 1484 में संत रविदास जी का जर्जर शरीर सूर्य प्रकाश में विलीन हो गया था। उस समय वह काफी वृद्ध हो गए थे। संत रविदास जी के कथन अनुसार जो उनकी वाणियों में हमें मिलता है, मान लीजिएगा ये इस बात की हमें समझ आनी चाहिए कि आज के युग में यहाँ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये 4 धर्म हैं और ये 4 धर्म ही मान लो पुराने धर्म है। तो इनमें सनातन धर्म बहुत पुराना है और सनातन से भी जो सबसे पुराना धर्म है वो आदि धर्म है। आदि धर्म में से ही सनातन निकला हुआ है। और जैसे मान लो जो संत हो या कोई राजनेता हो या कोई अभिनेता हो, जो इंसान अपना धर्म छोड़ देता है, देखिए जो इंसान अपना धर्म छोड़ देता है उसकी कोई मान्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपना धर्म छोड़ चुका। इसीलिए हमें कभी भी, मैं खासकर विशेष से कहता हूँ, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो चाहे चमार हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो कोई सा भी जात विशेष धर्म का आदमी हो, कोई भी अपना हिंदू धर्म ना ही छोड़े, अपने हिंदू धर्म में ही रहे और उसी का ही प्रचार करें। जब तक हम सब हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आने के, तो जब तक हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हमें अपने धर्म को ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं कि जब हम एक सतगुरु को मानेंगे। यदि हम एक सतगुरु को मान ले, सारे गुरुमुख बन जा, और मान लीजिएगा हम किसी पत्थर को पूज रहे, देखिए पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलने का, हमें वे प्रमाण मिलते हैं। मान लीजिएगा महाभारत हुआ, और जहाँ महाभारत हुआ था वो हस्तिनापुर आज खंडर हुआ पड़ा, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो खंडर हुई पड़ी। तो देखो हमें आज ये समझना, विचार करना चाहिए कि उस समय के जो राजा महाराजा ये चाहते थे कि उस समय ही लगभग अब से 700 वर्ष पहले ही वे मुस्लिम कंट्री घोषित करना चाहते थे। कौन? सिकंदर बादशाह, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग। लेकिन रविदास महाराज ने उन सब के करे कराए पर पानी फेर दिया। और जैसे सदना कसाई, ये सब गुरु रविदास महाराज जी की शरण में आए, सिकंदर बादशाह भी गुरु रविदास महाराज जी की शरण में आ। तो इस वाणी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना धर्म किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको एक समान रहना चाहिए और जात बिरादरी से हमें अलग हटना चाहिए। और यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें एक सब्सक्राइबर कर देना और एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना। तो सभी को जय गुरु रविदास। तो साथ संगत जी, अभी आप रविदास रामायण से जुड़ रहे थे और मैं नीरज दास, गुरु मेहता दास का शिष्य, सतगुरु मेरे समनदास जी महाराज और कुल गुरु मेरे रविदास जी महाराज, जो मुझे इस तरह का ज्ञान वे बताते हैं कि जिससे कि समाज में नई जागृति, नई क्रांति हम कैसे ला सकते हैं जब हम एक सतगुरु को मानेंगे। अब बताओ, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, किसा मानना है? कभी राम को मानना है, कभी कृष्ण को मानना है, कभी हनुमान को मानना है।
और मान लीजिएगा एक आदमी है, वो समंदर में डूबता जा रहा, वो कह रहा है हे राम बचिए। फिर सोचा यार राम तो सीता के साथ मस्त होगा, उसने सोचा चलो कृष्ण को याद कर लूं कि हे कृष्ण भगवान आगे बचिए। अब वो देखेगा भाई वो राधा के चक्कर में लगा, तो भाई वो गड़बड़ हो गया, वो कहेगा हे हनुमान मुझे बचिए। इतना वो नीचे नीचे आता वो नीचे डूब गया। जब मुस्लिम समुदाय एक अल्लाह को मानता है, ऐसे ही हमें एक परमात्मा एक सतगुरु को मानना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा समाज खतरे से बाहर हो सकता है। समाज, जिस समाज का निर्माण संत रविदास महाराज ने करा, उस समय यदि रविदास महाराज सिकंदर बादशाह को वो ज्ञान ना कराते तो क्या आज हम इस हिंदुस्तान में रह सकते थे? कभी नहीं रह सकते थे भाई। उस समय तो कोई सेना नहीं थी, बताइए, उस समय तो राज थे। ये सेना कब बनी? ये सेना अब बनी जब से देश आजाद हुआ, जब से ये संविधान लागू हुआ। उससे पहले यहाँ मनुस्मृति थी, मनुवाद लोग थे, उन मनुवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया उन्हें, उनका और मुसलमानों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया रविदास महाराज ने। रविदास महाराज ने यहाँ तक बताया कि कलमा, या मान लो जितने ये अल्लाह को मानने वाले हैं, कि उनका कौन कौन सा कर्म है। जब तक कोई नवाजी हो या रोजे रखने वाला हो, जब तक वो डंगर ढोर पशु काटता रहेगा, जब तक ना ही तो उसका रोजा पूरा हो रहा, ना ही उसकी नमाज पूरी हो रही, ना ही वो सच्चा मुसलमान है। तो सच्चा मुसलमान वो तब बनेगा जब वो सभी लोगों को एक समान दिखेगा, जात पात ऊंच नीच का भेद वो हटा होगा। तो ये वाणी है रविदास महाराज की। तो ये वाणी आपको कैसी लगी विचार कर लेना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, जिससे कि 10 लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सभी को, जय रविदास। आप सभी सुखी रहे। और ये भी समझ लीजिएगा आप कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप कौन से देश, कौन से शहर, कौन से प्रदेश से बोल रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर लिख देना। सतनाम।